नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 6। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ, जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से परमात्मा का जीव के साथ या संसार के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का संबंध दिखता है, उसके बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 7 महर्षि जन, यानी 7 अलग अलग जो हम सप्तऋषि मानते हैं, जिनके अलग अलग जिनसे हम आगे गोत्र और कुल ऐसे प्रवर्तक माने जाते हैं। इसी प्रकार से हम 4 उनमें से पूर्व होने वाले सनकादि, यानी उनसे भी पहले हम बोलते हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं, भगवत ज्ञान को आपस में ही सुनना सुनाना जारी रहता है। तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, तो भगवान के ही यानी ब्रह्मा जी से उत्पन्न, मन से उत्पन्न माने जाते हैं मनु, सप्तऋषि, और उसके बाद फिर ये आगे सृष्टि इन्हीं से बड़ी मानी जाती है। तो कहते हैं ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए। यानी पहले हम ब्रह्मा जी को ऐसा बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के संकल्प से उत्पन्न हुए, उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और उन्हीं के मन से फिर सप्तऋषि और 14 मनु इस प्रकार माने जाते हैं। और जिसके बाद फिर ये सृष्टि का, मैथुनी सृष्टि का आगे सृजन माना जाता है। और भी जो सृष्टि हम यानी क्योंकि जो ब्रह्मा जी के ये 4 मानस पुत्र हैं, वो तो इस मैथुनी सृष्टि के कार्यों में ज़्यादा उनका बखान नहीं सुनने में आता, लेकिन सृष्टि के और भी जो रूप हैं, वहाँ सभी जगह अलग अलग रूपों से ये माने सबसे प्राचीन कारण माना जाता है इनको सृष्टि का। सनक, सनंदन, सनत कुमार और महर्षि, ये जो 7 सप्तऋषि हैं, और इसी प्रकार फिर 14 मनु हैं, ये मूल कारण। और इनके बाद ही फिर ये मैथुनी सृष्टि है, या सृष्टि में और भी कोई ऐसा हिस्सा है जो मैथुनी सृष्टि से उत्पन्न नहीं भी हुआ है, तो वो इनसे जुड़े हुए हैं। और अगर इनसे जुड़े हुए हैं तो फिर उनका संबंध एक प्रकार से ईश्वर से हो ही जाता है, क्योंकि उनको मन से उत्पन्न किया है ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी को तो हम ऐसा नहीं देख सकते हैं कि भाई 2-3 पीढ़ी के बाद उसका जो प्रताप है समाप्त हो जाएगा, या वो ईश्वर का जो अटैचमेंट डायरेक्ट दिखाई नहीं देता है। मूल जो उद्गम है वो तो परमात्मा से ही हो रहा है। तो इसलिए इस गैप से हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई उसमें जो आज के समय पर कोई जीव है, उसमें वो ईश्वरीय तत्व नदारद है, उसमें भी वही ईश्वरीय तत्व है। क्योंकि वो जो आज का जीव है, आज की सृष्टि है, उनकी संपूर्ण प्रजा है, वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, चाहे 14 मनु हैं या जो अलग अलग गोत्रों के प्रवर्तक सप्तऋषि हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और अगर उनसे जुड़े हैं तो एक प्रकार से परमात्मा के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो जब हम इस प्रकार का जुड़ाव देखेंगे तो हमें कोई चीज दूर नहीं दिखाई देगी। तो ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। तो आगे जो भी जीव हैं वो सब इन्हीं से जुड़े हुए, सप्तऋषियों से और सनकादि ऋषियों से और इसी प्रकार 14 मनुओं से जुड़े हुए माने जाते हैं। थोड़ा और सरल करके कहें तो दीर्घ आयु वाले, मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण, विद्या आदि के मर्मज्ञ, धर्म का साक्षात ज्ञान रखने वाले, गोत्रों के प्रवर्तक, सप्तऋषि, मरीचि, अंगिरा, अत्रि
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये सप्त ऋषि, माने उन जिनको सबका ज्ञान है, वेदों का सब प्रकार से ज्ञान है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो धर्म का साक्षात स्वरूप माने जाते हैं, उन्हीं से आगे ये सृष्टि बढ़ी है। माने चाहे किसी आज के समय पर वो ज्ञान ज्यादा दिखाई भी नहीं देता, लेकिन अगर हम उन्हीं की संतान हैं तो हमारे अंदर प्रसुप्त रूप में, जिसको बोलते हैं ना डीएनए, आज की विज्ञान की भाषा में कह देते हैं भाई उनका स्वरूप है, तो कुछ ना कुछ तो वो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास रहती है। तो हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनके साथ जुड़े हुए हैं, हम सप्त ऋषियों के साथ जुड़े, और सप्त ऋषियों का संबंध ब्रह्मा जी या परमात्मा के साथ है, क्योंकि ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले स्वयं ब्रह्म है। तो इस प्रकार से हमारा संबंध उनके साथ, हम माने या ना माने, उससे कोई बदलने वाला नहीं। कोई ये कह देता है कि भाई हम तो इस धरा पर भी सबसे श्रेष्ठ भूभाग पर रह रहे हैं, तो हमारा मुक्ति पर ज्यादा अधिकार है, उनका मुक्ति पर कम अधिकार है। ऐसा नहीं, इस धरा पर क्या, इस ब्रह्मांड पर जो भी जीव है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परमात्मा से ही जुड़ा हुआ है, और अगर वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो आत्मा उस परम तेज परमात्मा का ही स्वरूप है, तो उसका मुक्ति पर बराबर अधिकार है। तो ये बात बार बार याद दिलाई गई है भगवत गीता में कई जगह। तो अभी भी भगवान अर्जुन को ये बात बता रहे हैं कि कोई अपने आप को बड़ा मान रहा है, छोटा मान रहा है, लेकिन वास्तव में सब परमात्मा के ही जीव हैं। तो इसलिए कोई अपने आप को अहंकार में चूर या कोई एकदम दीनता में ना जाए कि भाई मेरा क्या होगा। सब में वही ब्रह्म का तेज है, प्रसुप्त हो गया है, दिख नहीं रहा है, वो अलग बात है। तो भगवान याद दिला रहे हैं। मैं कई बार क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचा मानने लग जाता है, लेकिन कई बार उसका उल्टा भी हो जाता है कि भाई हम पर कहां भगवान निगाह डालेंगे, हम तो छोटे से जीव हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, हर जीव का संबंध बड़े बड़े ऋषियों के साथ और ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बनता है। तो आप उसी श्रेष्ठ के साथ संबंध बनाते हैं जो परमात्मा के मन से उत्पन्न हुआ है। तो ये बात यहां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि हम अपने आप को बड़ा नहीं मान रहे हैं, लेकिन अपने आप को छोटा भी नहीं मान रहे। ठीक है, तो अलग अलग जिनको वेद का मर्म पता है, उनके गोत्रों के प्रवर्तक आगे सारी प्रजा इन्हीं से मानी जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना भाई, हम अपने ऋषि मुनियों की संतानें मानते हैं, तो उनके गोत्रों का इस्तेमाल करते हैं ऐसे ऐसे। तो और इसी प्रकार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, तो जहां भी हम ब्रह्म की चर्चा, इस प्रकार ब्रह्मोपदेश की बात करते हैं, तो इनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। तो इनके साथ भी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संसार के ब्रह्मांड के जीवों का संबंध है। ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। इन चारों में एक वक्ता और तीन श्रोता बनकर सदैव भागवत कथा करते और सुनते रहते। माने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार में से कोई एक वक्ता बन जाता है, बाकी श्रोता बन जाते हैं, और वो बार बार अपनी वक्ता और श्रोता का रूप बदलते रहते हैं और एक दूसरे के साथ धर्म चर्चा करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त 14 मनु, ये सभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक हैं, यानी सृष्टि को आगे बढ़ाने वाले। तो 7 सप्तऋषि, 14 मनु और 4 सनत कुमार, सभी के मूल कारण भगवान ही माने जाते हैं। ये सभी भगवान के मन से पैदा हुए हैं, जिनके कारण ये संपूर्ण प्रजा अर्थात इस संसार के प्रत्येक जीव का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध इन्हीं से या परमात्मा के साथ माना जाएगा। तो वो अंतर को कम करने की भगवान यहां बात बता रहे हैं कि भाई कोई भी जीव परमात्मा से अछूता नहीं है, सब परमात्मा से जुड़े हुए हैं, संपूर्ण प्रजा उन्हीं की है। आगे जो प्रवर्तक बने वो सब ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए,
और फिर आगे सृष्टि बसी है। तो इसीलिए तुरंत केवल उस जीव को ये बात केवल समझनी मात्र है कि मेरा संबंध संसार के साथ जो मैंने मान लिया ज्ञानवश, उस संबंध को मिटाना है। नहीं तो परमात्मा तो शुरू से ही मेरा है। माने यहां पर प्रयास इस बात का नहीं करना है कि मुझे परमात्मा को जानना है, मुझे प्रयास करना है इस संसार के साथ जो मैंने जुड़ाव बना लिया है, मैं मेरापन बढ़ा लिया है, उसको कम करते ही परमात्मा और आत्मा एक दिखाई देने लग जाएंगे। तो एक दिखे उसके लिए क्या करें? उसके लिए यही करना है, अपने आप को उसके साथ जितना नजदीक हो सके उतना जाना है। तो इस प्रकार के श्लोकों में जीव और परमात्मा के बीच ज्यादा से ज्यादा नजदीकी लाने का प्रयास किया गया है। ऐसे कई श्लोक आपको भगवत गीता में पहले भी मिले थे और अभी भी यही बात भगवान स्पष्ट कर रहे हैं अर्जुन के सामने। और मैंने बताया कि भगवत गीता को जब पढ़ना है तो किस प्रकार से पढ़ना है, कि भाई अर्जुन के रूप में जीव को या आपको परमात्मा उपदेश दे रहे हैं, उनके बजाय आप स्वयं खड़े होकर उस उपदेश को समझेंगे तो फिर इसका सही अर्थ समझ में आएगा। क्योंकि बहुत लंबा समय हम लोगों ने आधे से ज्यादा श्लोक भगवत गीता के कवर कर लिए, तो अब तक ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भगवत गीता को किस प्रकार से समझना है। क्या केवल यही मानकर कि हाँ भाई महाभारत का युद्ध चल रहा है और बस कोई ऐसा युद्ध के क्षेत्र में बीच में अर्जुन चले गए हैं, कौरवों और पांडवों के बीच में खड़े हैं और भगवान कुछ उनको उपदेश दे रहे हैं, इस प्रकार से नहीं। अब अपने को मेरा जो जीवन है, मेरा वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, उनमें किस प्रकार से मैं जो धर्म का दो रहा है उससे निकल सकता हूं, वो भगवत गीता बता सकती है। आपके जीवन का कोई भी प्रश्न हो जहां धर्म का दो रहा, मुझे इसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए था, क्या मैंने सही किया, क्या गलत किया, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन आपको भगवत गीता को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए। तो हम इसलिए अभी जिस प्रकार से कलिकाल में अब अलग अलग प्रकार के रोग आदि हो गए, तो जीव का जो माने आयु की बात करें अगर मनुष्य की, तो बहुत ज्यादा आयु नहीं है। पहले हम बोलते थे पूर्ण आयु 100 वर्ष की, लेकिन अभी और भी कम हो गई है। तो अगर किसी की औसत आयु 70 वर्ष 65 वर्ष है, वो अपना हित कर सकता है, अभी भी कर सकता है। इतने ग्रंथ नहीं पढ़ पा सकता है, कोई बात नहीं, वो भगवत गीता को माने 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, तो 1 बार 2 बार 3 बार अगर पूरी तरह पढ़ लेता है, मुझे लगता है उसके जीवन के लगभग सभी आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर उसको मिल जाएगा। और अगर उसको आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर सही तरह से मिल जाता है, तो उसका जो भौतिक जीवन है, उसके जीवन में जो भौतिकवाद है, उसको भी वो कितना उपयोग करना है कितना नहीं करना है, उसको भी वो सुलझा पाएगा। माने भौतिकता के भी प्रश्नों का उसका उत्तर यहां से प्रत्यक्ष मिल जाएगा। तो इसीलिए अपने को भगवत गीता का सहारा सबको लेना चाहिए। हालांकि हमने जब ये शुरुआत की थी, तो हमने केवल ये एस्ट्रोलॉजी चैनल के लिए शुरुआत की थी कि जो लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं उनको लाभ होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष का सही संबंध समझ में आएगा, सत्वरज तम का समझ में आएगा अंतर। लेकिन फिर बाद में हमें ऐसा लगा कि इस चैनल का उपयोग और भी कई ऐसे लोग कर सकते हैं जो ज्योतिष को नहीं भी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग सभी पूरे मन के साथ, बिना किसी शंका से कि भाई वो पढ़ लेता तो ज्यादा अच्छा होता, वो पढ़ लेता तो ज्यादा अच्छा होता, एकदम कहते भगवान के आगे नतमस्तक होकर, अभी मैं किसी और नीति का विरोध या समर्थन नहीं करूंगा कि भाई वो ज्यादा अच्छा है, वो उस पंथ को मानने वाले लोग अच्छे हैं बुरे हैं। मैं सीधी बात बताऊंगा, आप अगर वास्तव में ही सही मार्ग पर चलने के लिए अभी एलिजिबल हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, तो भगवान आपका प्रेम पैदा कर देगा आपके मन में गीता के प्रति। और अगर गीता के प्रति आपके हृदय में सच्चा प्रेम, लेकिन मैं वो गीता की बात कर रहा हूं जो वास्तव में मूल ग्रंथ का हिस्सा है,
तो अगर उसके प्रति आपके मन में वो प्रेम हो जाता है, अब किसी ने देखिए अपनी भाषा में उसका जो श्लोक अर्थ है वो कुछ अगर बदल दिया है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसीलिए हम साथ साथ गीता के मूल जो श्लोक हैं उनको भी रख रहे हैं, ताकि आप समझ पाएं कि ये अर्थ, हम उदाहरण देने के लिए कुछ चीजें और बता रहे हैं इसमें, लेकिन वो अर्थ वही है। और भारत के जो सबसे सम्माननीय प्रेस माने जाते हैं, उन्हीं का ये ट्रांसलेशन हमने लिया हुआ है। तो आप लोग अपने जीवन को कृतार्थ करें और भगवत गीता का सहारा लें। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।